दोस्तों, बीजेपी के लिए यह माना जाता था कि उसे देश के व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। वैश्य समुदाय बीजेपी का समर्थक है, यह माना जाता है। लेकिन आज राहुल गांधी ने वैश्य समाज के कुछ प्रतिनिधियों के साथ व्यापार संवाद का जो वीडियो जारी किया है, जो वीडियो उनका सामने आया है, उसमें यह नजर आ रहा है कि मोदी से लोगों का भरोसा उठ चुका है और मोदी आएंगे तो देश के अच्छे दिन आएंगे, यह भ्रम भी टूट चुका है। राहुल गांधी के साथ व्यापारियों की इस चर्चा को सबसे पहले सुनते हैं। बहुत कुछ है, हम सेंगर मामले को भी समझेंगे और उसके अलावा भी बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ इस चर्चा में लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जरा इसे सुन लीजिए कि व्यापारियों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात क्या मायने रखती है, जबकि राहुल गांधी को यह कहा जाता है कि वो तो व्यापारियों के खिलाफ बोलते हैं, अदानी अंबानी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अदानी और अंबानी ही व्यापारी नहीं हैं। इस देश में लाखों की संख्या में व्यापारी हैं और वैसे में से कुछ ऐसे व्यापारी जो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या बातें हो रही हैं। क्या चाहते हो? कोई एक चीज रेज करनी है क्या? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का बिजनेस लगभग खत्म हो गया सर। मैंने 10 साल पहले आपको उत्तराखंड में सुना था, आप ये कह रहे थे कि मोदी जी की पॉलिसी छोटे दुकानदारों को खत्म कर रही है, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। उस टाइम सर मुझे भरोसा नहीं था आपकी बात पे। मुझे ऐसा लगता था मैं जे कॉलोनी में बैठा हूँ, मेरी दुकान पे ये बड़े लोग क्या करेंगे। आज सर मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया है। और मेरा ही नहीं सर, जो सुबह सब्जी वाला मंडी जाता है 2000 की सब्जी लाता है सर, उसका 10 रुपए का धनिया पुदीना ऑनलाइन आ रहा है सर, वो भी बेचारा कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो मेरी आपसे एक छोटी सी डिमांड है सर कि कहीं ना कहीं हमारी इस वॉइस को किसी प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। हम बहुत छोटे छोटे दुकानदार छोटी छोटी कॉलोनियों में जो अपना धंधा चला रहे हैं सर, वो बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डालते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। व्यापार संवाद में वैश्य समाज की इस पीड़ा ने सच में झकझोर कर रख दिया। जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है। यह खतरे की घंटी है। देश सरकार ने मोनोपोली को खुली छूट दे दी है और छोटे मध्यम व्यापारियों को ब्यूरोक्रेसी और गलत जीएसटी जैसी खराब नीतियों की जंजीरों में बांध दिया गया है। यह सिर्फ नीति की गलती नहीं है, ये उत्पादन, रोजगार और भारत के भविष्य पर सीधा हमला है। बीजेपी सरकार की इसी सामंतवादी सोच के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में देश के व्यापार की रीढ़ वैश्य समाज के साथ मैं पूरी ताकत से खड़ा हूं। वैश्य समाज के साथ मैं यानी राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं या खड़ा हूं, वो लिख रहे हैं। और ये इसके साथ साथ ट्वीट कर रहे थे इस वीडियो को, जिस वीडियो को अभी आपने देखा। आपको बता दूं कि राहुल गांधी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो व्यापारियों या उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि किसी भी किस्म की मोनोपोली या एकाधिकार के खिलाफ हैं। राहुल गांधी से व्यापारियों की यह मुलाकात बता रही है कि वैश्य समुदाय जो है वो भी कांग्रेस का विरोधी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी में उसे अपने लिए उम्मीद दिख रही है। और अभी आपने सुन लिया कि उत्तराखंड में राहुल गांधी ने जब बोला था तो उनको ऐसा लगा कि इन्हीं में से एक व्यापारी को कि मुझे ऐसा लगा कि आप जे कॉलोनी में बैठकर बातें कर रहे हैं, लेकिन अब यह भरोसा बन गया है आपके ऊपर। यह बात यहां राहुल गांधी के लिए इन्हीं व्यापारियों में से कोई एक कह रहा था। वैसे यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी लोगों के दुख दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं और अब लोग भी मोदी की जगह राहुल गांधी से उम्मीद रख रहे हैं। आज उन्नाव कांड की पीड़िता की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए जब वो गई तो सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। अचानक मैं उन्नाव कांड की पीड़िता का जिक्र क्यों कर रहा हूं? अभी तो बात वैश्य समाज की कर रहा था, वैश्य समुदाय के लोगों की कर रहा था, लेकिन अचानक इनकी बात इसलिए क्योंकि आज एक बहुत बड़ा झकझोर देने वाला मामला जो है सामने आया है। कोर्ट से खबर आई है जो दुख पहुंचाती है। आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की न केवल सजा निलंबित कर दी है, बल्कि उसे जमानत भी दे दी है। इस फैसले से निराश पीड़िता ने
कल जब दिल्ली में धरना दिया तो पुलिस ने उसे आधी रात को जबरदस्ती उठा दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि यह कैसा इंसाफ है जहां पीड़िता को पुलिस विरोध भी नहीं करने दे रही है। और राहुल गांधी ने इसे मृत होते समाज की पहचान बताते हुए आज पोस्ट किया। इस पोस्ट करने के बाद, ये ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी से मिलने पहुंची पीड़िता, और ये पीड़िता मिलना चाहती हैं राष्ट्रपति से भी, ये पीड़िता मिलना चाहती हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, लेकिन मुलाकात इनकी हो गई। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है इस मसले पे, जरा उसको दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी यानी पूर्व बीजेपी एमएलए सेंगर, उसको जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साये में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। यह बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस ने इसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हालांकि सेंगर की तत्काल रिहाई संभव नहीं लग रही है, क्योंकि उसे पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है और इस मामले में वो 10 साल की सजा काट रहा है और फिलहाल वो जेल में ही रहेगा। लेकिन फिर भी इस फैसले से पीड़िता के मन में डर तो बना ही है और इस डर के साये में आज पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात अब से कुछ देर पहले हुई है और देखना होगा कि अब बीजेपी इस मामले में कैसे राजनीति करने के लिए या राजनीति का इस्तेमाल करती है। पीड़िता जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिलकर निकली है तो चर्चा, मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है जरा बता रही है। मगर इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से फोन आया, बुलावा आया और फिर राहुल एक तरफ ये प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, देश के गृह मंत्री से मिलना चाहती हैं। आप जानते हैं कि उन्नाव का मामला यानी उत्तर प्रदेश का मामला है और ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केस को दिल्ली शिफ्ट किया गया था और दिल्ली में इससे यानी सेंगर को सजा दी गई थी, आजीवन कठोर सजा मिली थी। लेकिन इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जमानत दे दी है और इस सजा को भी निलंबित कर दिया है हाई कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात कि सजा को निलंबित कर दिया गया और ऐसे में ये पीड़िता न्याय की गुहार फिर से लगा रही है, क्योंकि इसके परिवार को, इसके पिता को, सबको, परिवार के 2 सदस्यों, इसकी मौसी, इसकी चाची को मार डाला गया, पिता को पुलिस की कस्टडी में मार डाला गया, इसके ऊपर भी, इस पीड़िता के ऊपर भी हमले हुए और ये सब देखते हुए एक डर का आलम तो होगा ही। वैसे ये देखकर दोस्तों बेहद दुख होता है कि देश में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और तमाम कमजोर वर्गों के लिए माहौल कितना असुरक्षित बनता जा रहा है। अब तो आलम यह है कि क्रिसमस हो या ईद, देश में खुशियों से पहले तनाव पसरने लगता है और आज कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरनेत ने इस बारे में जो कहा है वो भी सुन लीजिए। कल क्रिसमस है, आप जानते हैं, आज 24 तारीख है, 24 दिसंबर, कल 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार। लेकिन क्रिसमस से पहले कैसे खुशियां जो बंटनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोगों का त्यौहार हो, अपने हिंदुस्तान में ये होता था कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उन त्योहारों को मनाते थे, लेकिन अब उस पर भी पहरेदारी होने लगी है। जरा इस वीडियो को सुनिए, सुप्रिया सुरनेत को सुनिए। उनकी बेवकूफी की बातों का मैं इस मंच से जवाब देकर उसको वो बिल्कुल भी विंडिकेट नहीं करना चाहूंगी। अब आप लोग इसको बाद में ले लीजिएगा, विषयांतर बहुत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इस मामले को जरूर कवर करिएगा क्योंकि ये हमारे युवाओं के भविष्य से संबंधित मामला है और इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। ऑन व्हाट? I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, और when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas
women, children being attacked. Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country. And trust you me, we'll have to pay a price for this. Thank you. तो अभी आप सुन रहे थे, यहां पर साफ साफ कह रही हैं, बता रही हैं कि क्रिसमस को लेकर किस ढंग का माहौल देश में बनाया गया है। आपको बता दूं कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिक्षा विभाग ने, जी हां, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज न बनाएं। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के फरमान बताते हैं कि सभी धर्मों के त्योहारों पर हंसी खुशी का जो माहौल पहले हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो सब खत्म हो रहा है। मोहन भागवत का बयान याद आता है यहां पे। अभी 3 दिन पहले बंगाल में जब थे वो कोलकाता में, तो उन्होंने कह दिया कि संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र चाहे आप घोषित करें या ना करें, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र ही कहलाएगा। तो ऐसी सारी नफरत, यानी यहां पर आप संविधान संशोधन करने की जरूरत भी नहीं है, हम सत्ता पे काबिज हैं तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, यानी आपने संविधान को भी किनारे रख दिया। ऐसी नफरत इसी हिंदू राष्ट्र के भुलावे में न्यायोचित ठहराई जा रही है। और अभी बंगाल में चुनाव है तो वहां इस किस्म का खेल थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा तेज कर दिया गया है और फिर धीरे धीरे इसे दूसरे चुनावी राज्यों में भी फैलाया जाएगा। और इस बीच मनरेगा से लेकर अरावली खत्म करने की साजिश और दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण, इन सब से लोगों का ध्यान हटाया जाएगा। हालांकि लोगों का ध्यान अब हट नहीं रहा है, बल्कि सरकार से विश्वास हट गया है। और इसी विश्वास हटने के बीच इस पीड़िता जिसकी बात हम कर रहे थे, एक दूसरी बाइट, भरोसा आखिर कोर्ट पर कैसे करें, और लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर इन्हें भरोसा है। और मगर मोदी से लोगों का भरोसा घट गया है या उठ गया है या उठ रहा है। और इन सब के बीच राहुल गांधी मोदी से ज्यादा भरोसेमंद क्यों नजर आने लगे हैं? इस देश के कई लोगों को मोदी पर, बीजेपी पर दोहरा वार क्या है, इन सब की चर्चा हम करते हैं इस न्यूज पॉइंट में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी और पंकज चतुर्वेदी जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब आपसे जरा समझना चाहता हूं, क्या आप कैसा मानते हैं, आप कैसे देखते हैं? अमलेंदु जी, विश्वास की बात हो रही है, भरोसे की बात हो रही है और यहां पर एक पे एक ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि भरोसा सरकार से लोगों का उठता जा रहा है। अरावली की ही बात देख लीजिए ना, अरावली, वहां भी भरोसे की बात है। और इन तमाम मसलों पे तो हम लोग चर्चा आज कर ही रहे हैं। अमलेंदु जी, सरकार से ही नहीं उठ रहा है बल्कि पूरी व्यवस्था से एक तरीके से देखा जाए तो भरोसा लोगों का उठ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। चूँकि राजीव जी, व्यवस्था जो है वो उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो सरकार होती है और सरकार के क्रियाकलाप जो है वो काफ़ी कुछ प्रभावित करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर भी सरकार के दबाव साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। वो उसके फैसलों में भी ज़्यादा कदा दिखाई पड़ जाते हैं कि सरकार के दबाव किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तो राजीव जी देखा जाए तो सब दबाव अच्छी तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। अब जहाँ तक राहुल गांधी पे भरोसे की बात है राजीव जी, हम लोग देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने आज वैश्य समाज के साथ अपनी बातचीत का वीडियो जारी किया है। राजीव जी, एक समय ये हुआ करता था, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा कि आरएसएस एक समय में छोटे व्यापारियों का ही संगठन समझा जाता था और ये कहा जाता था कि जिस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु का रुतबा हुआ करता था और मतलब लाल झंडा जो था वो लहराया करता था, उस समय भी ये कहा जाता था कि कलकत्ते की जो मार्केट है उस पर कब्जा आरएसएस के लोगों का ही है, क्योंकि वहाँ जो है वो छोटा व्यापारी है। और राजीव जी, ये जितने भी स्वयंसेवक थे ये सब गुरु दक्षिणा पे जाके जो थे वो खिचड़ी खाया करते थे देशी घी की, वो सब इन छोटे व्यापारियों के यहाँ ही जाके खाया करते थे और ये उन्हीं का संगठन समझा जाता था। लेकिन राजीव जी, प्रमोद महाजन ने जिस तरीके से बीजेपी को बदलना शुरू किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने आकर बीजेपी को एकदम कॉर्पोरेटीकरण जिस तरीके से किया, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन इन छोटे व्यापारियों की ही बन गई है
और प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम नीतियां बन रही हैं। और ये बात अब राजीव जी धीरे धीरे जाकर छोटे व्यापारी को भी समझ में आने लगी है। आपको याद होगा कि गुजरात के चुनाव में सूरत में जो थे वो खूब नारे लगे कि कमल का फूल हमारी भूल, इस तरीके के नारे जीएसटी को लेकर लगे। हालांकि बाद में चुनाव आज जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये नारे वहाँ लगे और बिल जो छपाए गए वहाँ व्यापारियों ने, उस पर ये लिखा था कि हमारी भूल कमल का फूल। तो ये हमारी भूल कमल का फूल लोगों को अब राजीव जी समझ में आने लग गई है बात, और ये भी समझ में आने लगा है कि उनकी बात कौन कर रहा है। सुबह ब्रेकिंग में भी राजीव जी मैंने जिक्र किया था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन ASG राजू जो थे वो एक दिन उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी नहीं रह पाऊंगा, मैं 2 बजे के बाद आऊँगा, चूँकि दूसरी अदालत में 350 मुकदमे GST के लगे हुए हैं और मुझे उसमें जाना है। अब राजीव जी ये GST के 350 मुकदमे अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं और GST काउंसिल जो है उसको लेकर तमाम बातें उठती हैं, ट्रिब्यूनल को लेकर तमाम बातें उठती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 350 मुकदमे एक दिन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं GST को लेकर। तो GST को लेकर किसके मुकदमे हैं? ये अडानी अंबानी के तो नहीं है, ये जो छोटा व्यापारी है, मझोला व्यापारी है, उसी के मुकदमे GST को लेकर पहुंच रहे हैं। और अब तो GST को PML एक्ट में शामिल कर दिया है, यानी ED का एक सिपाही जो है वो आकर किसी व्यापारी को 1 रुपए के नोटिस पर भी गिरफ्तार कर सकता है और 6 महीने तो आपकी जमानत होगी नहीं, सुनवाई नहीं होगी, इसके अंतर्गत ले आया गया। तो ये किस तरीके से छोटे व्यापारियों को खत्म करने की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि सरकार किस तरीके का कानून बना रही है, और लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी है। पहले नोटबंदी के जरिए और फिर GST के जरिए छोटे व्यापारी की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने राजीव जी किया, ये साफ तौर समझ में आ गया। अब जिस तरीके से राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लोग यौन अपराधियों के समर्थन में खुलकर खड़े रहते हैं, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि आप ये सिर्फ एक कुलदीप सेंगर का मसला नहीं है, आप देखिए कि किस तरीके से पहलवान बेटियों का मामला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर ब्रजभूषण शरण के साथ खड़ी रही। आज तक उनको पार्टी से नहीं निकाला गया है, किसी भी तरीके से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अंकिता भंडारी के मामले में भी नाम आ चुका है। जहाँ भी आप देखिए वहाँ इस तरीके के ये साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन राजीव जी इसके साथ साथ सवाल न्यायपालिका पर भी हैं। भंवरी देवी का जो मामला था राजस्थान का, उसमें जज साहब ने क्या कहा था कि ऊंची जाति के लोग जो हैं वो क्यों पर करेंगे ये गलत काम, गंदा काम क्यों करेंगे। तो अगर इस मानसिकता से राजीव जी अदालतों के फैसले होंगे तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। तो यहाँ राजीव जी सिर्फ ये नहीं है कि अब तर्क क्या दिया गया है, तर्क ये दिया गया है कि साहब चूंकि पुलिस जो है पीड़िता को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है तो हमेशा के लिए तो अपराधी जो है उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। भाई जब लाइफ प्रिजनमेंट हुआ है तो किसके लिए हुआ है? जमानत पर बाहर रहने के लिए हुआ है। यानी एक तरफ अदालतों में राजीव जी उन लोगों के जमानतें हैं उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है 7-7 साल से, जिनके खिलाफ अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, और दूसरी तरफ जो सजा याफ्ता आदमी है उसको आप कह रहे हैं कि भाई हमेशा इसको जेल में नहीं रख सकते। तो ये राजीव जी दोहरा रवैया जो है अदालतों का, इस पर भी मुझे लगता है कि देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए।